दोस्तों, पंजाब के अंदर दो छोटे ब्लास्ट हुए। किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उस पर ऐसे लग गया जैसे गिद्ध किसी मृत आदमी को देख के लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है गिद्ध तैयार बैठे थे कि अभी एक नैरेटिव चलाना है। दिल्ली के अंदर पिछले साल लाल किले के सामने बड़ा ब्लास्ट हुआ। सरकार ने डाउन प्ले करने की कोशिश की कि पता नहीं गाड़ी का टायर फट गया है, सीएनजी का सिलेंडर फट गया है, पता नहीं क्या फट गया है। इस तरीके से खबर को चलाया गया। धीरे धीरे खबर को आगे बढ़ाया गया कि शायद 2-3 लोग मर गए हैं, शायद 4-5 लोग मर गए हैं। बाद में बताया गया 10 से 15 लोग उसमें मारे गए। किसी राजनीतिक दल ने इसके ऊपर राजनीति नहीं की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर ये जो दो छोटे छोटे ब्लास्ट हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी नैरेटिव बनाने की हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लूटा। जीता कहना तो शब्द नहीं है, ठीक नहीं रहेगा, लूटा ही है। और उस लूटने के समय ये कहा गया कि अगली लूट जिसको ये जीत कहते हैं वो पंजाब की है, अगला नंबर पंजाब का है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगला नंबर पंजाब का है और पाकिस्तान कह रहा है कि चलो पंजाब में तैयारी शुरू करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये क्या रिश्ता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी अब पाकिस्तान द्वारा कराई जा रही है या पाकिस्तान के उग्रवादियों ने अब पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की ठानी है? ये भारतीय जनता पार्टी बताए। क्या पाकिस्तान के उग्रवादी हमेशा भारत पे हमला तभी करेंगे जब उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? ये क्यों हो रहा है? ये टाइमिंग कैसी है? भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के गवर्नर ने कहा और मरने से पहले कई बार कहा, सीआरपीएफ ने बार बार कहा कि हमें एयरलिफ्ट कराइए, जान को खतरा है। केंद्र सरकार ने एयरलिफ्ट नहीं कराया, कहा ट्रकों से ही जाना है। और फिर एक कार 300 किलो आरडीएक्स के साथ टकराती है, 42 जवान मारे जाते हैं। कैसे आया इतना आरडीएक्स? पाकिस्तान ने वो समय क्यों चुना? ये सवाल खड़े होते हैं। और अब पंजाब के अंदर दहशतगर्द का क्या मकसद होता है? टेररिस्ट, दहशतगर्द, उग्रवादी, दहशतगर्द दहशत फैलाना चाहते हैं, टेररिस्ट टेरर फैलाना चाहते हैं। उन बॉम्ब से इतना टेरर नहीं फैला, मगर भारतीय जनता पार्टी जितना सोशल मीडिया और मीडिया के इस्तेमाल से टेरर फैलाना चाह रही है, माफ कीजिएगा, पंजाब में, इससे ऐसा लग रहा है कि उग्रवादियों का आधा काम तो ये कर रहे हैं। दो छोटे छोटे ब्लास्ट हुए बॉर्डर स्टेट में, कोई हताहत नहीं हुआ, मगर उनके नाम का इतना टेररिज्म क्यों फैला? उनका टेरर क्यों फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? वे समझ नहीं रहे कि वे आग के साथ खेल रहे हैं। एक बॉर्डर स्टेट जो कई वर्षों तक उग्रवाद की चपेट में रहा, बड़ी मुश्किल से उग्रवाद से वो बाहर निकला,
आप वहां पे दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। बम से इतनी दहशत नहीं फैली जितनी आप देखिए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे बड़े सवाल खड़े करते हैं कि ये जो टाइमिंग है उग्रवादियों द्वारा अगर की जाती है तो ये टाइमिंग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्यों की जाती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, बीजेपी कह रही है कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद, लूटने के बाद आम आदमी पार्टी घबराई हुई है और डर है इन्होंने दिल्ली में जैसे हार गए। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश घबराया हुआ भाई। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश घबराया हुआ है कि जो लूट तंत्र से सरकार बनाने का जो लेबोरेटरी सबसे पहले दिल्ली के अंदर शुरुआत की गई, चुनाव को खुल्लम खुल्ला लूटा गया, उस लूट तंत्र को बंगाल के अंदर जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया सबके सामने है। सब देख रहे थे कि साहब लूट हो रही है, गब्बर सिंह आया लूट के चला गया। सब देख रहे हैं कि गब्बर सिंह आया लूट के चला गया और लूट गया। और गब्बर सिंह कह रहे लूटा नहीं है जी, जीते हैं। तो सब घबराए हुए हैं। मुझे इससे कोई परहेज नहीं है ये कहने के लिए, मैं खुद बहुत घबराया हूं, मैं बहुत चिंतित हूं इस देश के विषय में कि अब इस देश का क्या होगा। लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, लोग किस सरकार को चाहते हैं, किस एमएलए को चाहते हैं, इससे फर्क पड़ना ही बंद हो गया। अब चुनाव मैनिपुलेट करके लूटे जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला लूटे जा रहे हैं। सारी की सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, क्या कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या केंद्र सरकार, क्या ईडी, क्या सीबीआई, सबसे विश्वास खत्म होता जा रहा है, सबसे। तो सही में सब घबराए हुए हैं, हम भी घबराए हुए हैं।